हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, आपके लिए ना एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है और ये गुड न्यूज़ खास करके उन लोगों के लिए है जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यदि आपने बिहार से मेडिकल कर रखा है या फिर जीएनएम कर रखा है, नर्सिंग कर रखा है या फिर एएनएम कर रखा है या फिर फार्मेसी का कोई कोर्स कर रखा हो या फिर लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रखा है, तो आप लोगों के लिए ना बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। क्योंकि बिहार का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पीएमसीएच, ठीक है, यानी कि पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वहाँ पे रिक्रूटमेंट कुछ ही दिनों में आने वाली है गाइज। ठीक है, यानी कि पीएमसीएच ने अपना एक शॉर्ट नोटिस जारी किया था और उसने ऐसे बता दिया था कि उसने अपना हॉस्पिटल अप्रॉक्स लगभग तैयार ही हो गया है, जो कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला है। ठीक है गाइज, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट होने वाली है, तो अलग अलग पोस्ट्स पे उसी के रिगार्डिंग शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था, जिसपे हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, पीएमसीएच पटना हैज़ रिलीज्ड अ शॉर्ट नोटिस टू टेक रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस पोस्ट इन डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है गाइज, अलग अलग पोस्ट्स के लिए अलग अलग सेक्टर्स में बहुत सारी रिक्रूटमेंट पीएमसीएच को लेना है। ठीक है, तो इसमें ना जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, लगभग 29 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाली है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो पीएमसीएच बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है उन लोगों के लिए जो बिहार में रहने वाले लोग हैं, और बिहार के बाहर वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी रहेगी इसमें। ठीक है, तो मेक श्योर गाइज आप इसके नोटिस से अपडेटेड रहिएगा। एक शॉर्ट नोटिस आया था कुछ दिन पहले और फिर कुछ दिन बाद एक और नोटिस आने वाला है, जिसमें बता दिया जाएगा आपको कि आप कब से अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो और इसकी जो क्राइटेरिया है एग्ज़ाम देने की, वो ऑनलाइन रहेगी, ऑफलाइन रहेगी, फिर क्या क्राइटेरिया रहने वाली है, वो सारी चीज़ें अपकमिंग नोटिस में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है गाइज, आगे हम बात कर लेते हैं कि किस किस पोस्ट पे, ज़्यादातर जो हाईलाइटेड पोस्ट्स हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, जिस पे बात चल रहा है कि इस पोस्ट पे ज़्यादा रिक्रूटमेंट होने वाली है। वो था गाइज, देख लीजिएगा, द पोस्ट विल बी डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स के पोस्ट हो सकते हैं या सर्जन के पोस्ट हो सकते हैं, जो पीएमसीएच में लेने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर्स जिन्होंने बीएससी कर रखा हो, ठीक है, जिन्होंने बीएससी कर रखा है, एमएससी कर रखा है, ठीक है, बीएससी आपको पता है बैचलर ऑफ नर्सिंग, जो फोर ईयर का जो कोर्स होता है, वो यदि आपने कर रखा है तो आपके लिए नर्सिंग ऑफिसर बनने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है पीएमसीएच में। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं यदि स्टाफ नर्स की, तो स्टाफ नर्स में जिन्होंने जीएनएम कर रखा है या फिर एएनएम कर रखा है, ठीक है, यदि हम बात जीएनएम का कर लें तो जीएनएम में यदि आपने 3 इयर्स कोर्स और प्लस यदि कहीं से एक्सपीरियंस गेन कर रखा है मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तो आप एलिजिबल हो जाओगे स्टाफ नर्स की इस रिक्रूटमेंट को भरने के लिए। ठीक है गाइज, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है। वहीं बात कर लें यदि आपने एएनएम कर रखा है तो आपको 2 इयर्स ऑफ कोर्स जो होता है एएनएम, यदि आपने वो कर रखा है और आपके पास एक एक्सपीरियंस है 1 साल का, तो आप एलिजिबल हो जाओगे इस पोस्ट में रिक्रूटमेंट भरने के लिए। ठीक है गाइज, तो यही जो सारी चीज़ें थी वो आपके साथ डिस्कस करनी थी। और जो पोस्ट हैं वो है लाइक फार्मासिस्ट का कोर्स है, यदि आपने फार्मेसी कर रखा हो, यानी कि 4 साल का जो बी फार्मा होता है या फिर डी फार्मा होता है, ऐसी कोई अभी बताया नहीं गया है कि फार्मेसी में बी फार्मा को लेंगे, ऐसी बी फार्मा डी फार्मा डिप्लोमा दोनों को ले लेंगे, बट फार्मेसी का पोस्ट रहने वाला है गाइस, क्योंकि वहाँ पर रिक्रूटमेंट होगी फार्मेसी की। ठीक है, वहीं बात कर लें लैब टेक्नीशियन की, तो अभी इसके बारे में भी नहीं बताया गया, यानी अभी किसी पोस्ट के बारे में डिटेल्ड जानकारी नहीं दी गई है कि उस पोस्ट के लिए डिप्लोमा या डिग्री दोनों लिया जाएगा या सिर्फ डिग्री कोर्स को लिया जाएगा। यानी कि लैब टेक्नीशियन में आप जानते होंगे अब बीएमएलटी होता है, और डिप्लोमा की बात कर लें तो डीएमएलटी होता है। ठीक है, तो सिर्फ बीएमएलटी के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट लेंगे या डीएमएलटी बीएमएलटी दोनों के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट लेंगे, इसकी जानकारी अभी उतनी डिटेल्स में नहीं दी गई है। बट मेक श्योर कि स्टाफ नर्स की जो कोर्स होती है, स्टाफ नर्स में जीएनएम एएनएम दोनों की रिक्रूटमेंट होगी, और नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए अब बीएससी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है गाइज, यही सारी जो पोस्ट थी आपके साथ डिस्कस करनी थी, तो 4-5 पोस्ट तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है गाइज, बट इसके बाद और भी बहुत सारी पोस्ट होंगी जिस पे आपकी रिक्रूटमेंट ली जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं और क्या दे रखा है। देख लीजिए यहाँ पे टोटल 29 डिफरेंट पोस्ट वेयर पीपल हैव टू ज्वाइन इन डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है गाइज, मतलब मैंने अभी 4-5 पोस्ट डिस्कस किए, बट लगभग 29 अलग अलग सेक्टर्स में रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स, लाइक 29 अलग अलग ऐसे सेक्टर्स होंगे जहाँ पे आपको मौका मिलेगा ज्वाइन करने के लिए। ठीक है गाइज, आगे बात कर लें, देख लीजिए एक शॉर्ट नोटिस जारी हुई थी, ये न्यूज़पेपर का कटिंग है, वहाँ पे भी बताया गया था कि बहुत जल्दी 4315 पोस्ट पे आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। सपोज करिए एक हॉस्पिटल है जहाँ पे इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है गाइस,
देख लीजिए टोटल पोस्ट कितना दे रखा है 4315, यानी कि 4315 ऐसे पद होंगे जहां पे रिक्रूटमेंट ली जाएगी वेरियस सेक्टर्स, ठीक है, यानी कि 29 सेक्टर्स में, अलग अलग सेक्टर्स में आपकी रिक्वायरमेंट होने वाली है, ठीक है। नंबर ऑफ बेडेड की बात कर लें, जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो काम बच रहा है वो हो रहा है आपका। टोटल नंबर ऑफ बेड की बात कर लें तो 5462 ऐसे बेड हैं गाइज, ठीक है। और इतनी बेड होने की वजह से यह हो जाता है सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल इन एशिया, ठीक है गाइज, सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल एशिया का बनने वाला है। इसलिए इतनी सारी पोस्ट पे एक ही ऐसा हॉस्पिटल है जो इतनी सारी पोस्ट पे वैकेंसी ले रहा है, ठीक है। चलिए आगे और देख लेते हैं, आगे कुछ नहीं दे रखा है गाइज। देख लीजिए ये पीएमसीएच का ये पीएमसीएच की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है गाइज। इसका इंटीरियर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जहाँ पे रिक्रूटमेंट हो जाने के बाद काम शुरू हो जाएगा, बाकी का काम बाहर से होता रहेगा, ठीक है गाइज। यही जो सारी चीज़ें थी वो आपके साथ डिस्कस करनी थी। बाकी इसके रिगार्डिंग यदि आप कोई डाउट हो, कुछ भी यदि पूछना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है गाइस। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा गाइस। आने वाले टाइम पे जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है अलग अलग सेक्टर्स में, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है गाइस। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।